Hello students, we have studied the last topic in our class was inertia. Then what was the inertia? The tendency of a body to oppose any change in its state of rest or motion. Means किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जो उसकी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करे, वो था हमारा इनर्शिया जो हमने क्लास में पढ़ा था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम. Linear momentum is defined as the quantity of motion contained in a body. मीन्स किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी को बोलेंगे लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. लीनियर मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का. इट इज़ डिनोटेड बाय पी. लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे पी के साथ. P इक्वल्स टू एम इंटू वी. पी होगा हमारा लीनियर मोमेंटम, एम होगा मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? मास. मास का होगा केजी और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड. तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम के अंदर डायरेक्शन होती है. एक डायग्राम है. हमारा जो पाथ होगा, ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो कर रहा है वो सर्कुलर पाथ है. देन द मोमेंटम विल इन ए स्ट्रेट लाइन एज अ नॉर्मल. तो लाइन होने की वजह से इस मोमेंटम को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेट फोर्स एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स मास. मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के. एक्सेलरेशन हमारा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में होने वाला इंक्रीमेंट. मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को हम लोग बढ़ा दें तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के. मीन्स जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वेलोसिटी के अंदर. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. मीन्स उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा. जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन हमें मिलेगा. देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इज़ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. देन ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. देन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m. जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसे डिवाइड में करके दिखाते हैं. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए. जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एफ इक्वल टू एम में जो फोर्स हमारी होगी वो इक्वल होगी एम एंड ए के प्रोडक्ट के. एम हमारा मास है और ए हमारा एक्सेलरेशन है. फोर्स होगी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन. तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपका होमवर्क होगा रीड केयरफुली जो भी आपने इस क्लास में पढ़ा है और इन टॉपिक्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो वो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो.